हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना प्लांट किंगडम का आगे का फर्दर डिस्कशन। इसमें हम पहले देखे थे कि बॉडी अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो थैलोफाइटा होता है, डिफरेंशिएटेड है तो अलग अलग डिविजन्स होते हैं। सबसे पहला अपना थैलोफाइटा है, जिसमें थैलोफाइटा इसको एल्गी भी बोलते हैं। इसमें बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता स्टेम, रूट और लीफ में, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट होता है ये, और कॉमनली इसको एल्गी भी बोलते हैं। एग्जांपल याद रखने का ट्रिक है CCSUV, क्लाइमेडोमोनास, कारा, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स, वोलवॉक्स, ठीक है। अब बॉडी अगर डिफरेंशिएटेड है तो इसमें फिर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट हो प्रेजेंट हो, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। अगर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो ब्रायोफाइट बोलते हैं इसको। इसमें बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है और वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, ठीक है। बस इतना ही इसमें याद रखना है। बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है स्टेम, रूट, लीफ में, यानी कि स्टेम, रूट और लीफ अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, यानी कि वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका याद रखना है, इसको हम प्लांट एम्फीबियन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लांट एम्फीबियन कौन होता है, तो ब्रायोफाइट्स होता है, ठीक। अब एग्जाम्पल याद रखेंगे कैसे। एक MRF कंपनी का बैट आता है, उससे याद रख सकते हैं। M फॉर मर्केंशिया, R फॉर रीसिया, F फॉर फ्यूनेरिया, ठीक है। ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो क्या क्या हम देखें, थैलोफाइटा में बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, एल्गी होता है कॉमनली कॉल्ड, और उसको CCSUV से याद रखें। क्लाइमेडोमोनास, कारा, S फॉर स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वोलवॉक्स, ठीक है। और ब्रायोफाइटा का एग्जांपल MRF, मर्केंशिया, रीशिया, फ्यूनेरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास कि वेस्कुलर टिश्यू अगर प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू जब प्रेजेंट है और उसमें क्लासीफाई करेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को और सीडलेस प्लांट को, और दूसरा आता है सीड बियरिंग, इसको फेनोजेम्स बोलते हैं। तो जो नॉन फ्लावरिंग होता है सीडलेस, उसको टेरिडोफाइट्स हम लोग बोलते हैं, या टेरिडोफाइटा वो डिवीज़न होता है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि टेरिडोफाइट जो है वो बॉडी डिफरेंशिएटेड वाले कैटेगरी में आ रहा है और वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट वाले में। इसका दो कैरेक्टरिस्टिक हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बॉडी इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू इज़ प्रेजेंट, वैस्कुलर टिश्यू इज़ प्रेजेंट, दो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही हो गया। अच्छा, अब एक बात इसमें और देखना है कि टेरिडोफाइट में जो है वो सीडलेस प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होता, फ्लावर नहीं लगता है यहाँ पे। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जिसमें फ्लावरिंग नहीं होता है, टेरिडोफाइटा में फ्लावरिंग नहीं होता, ब्रायोफाइटा में ऑब्वियसली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो वैस्कुलर टिश्यू ही एब्सेंट है, तो फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग की कोई बात ही नहीं है। यानी अभी के तीन जो हमारे पास आए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों में फ्लावरिंग किसी में नहीं होता है। तो जिसमें भी फ्लावरिंग नहीं होता है उनको हम एक साथ बोल देते हैं क्रिप्टोजेम्स, यानी टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, सबको मिला के हम बोलेंगे क्रिप्टोजेम्स, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गया नॉन फ्लावरिंग क्रिप्टोजेम्स, और जो फ्लावरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, फेनेरोजेम्स, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, फेनेरोजेम्स और क्रिप्टोजेम्स ये दोनों अलग है। क्रिप्टोजेम्स को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं होता है तो फिर ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है प्लांट। तो रिप्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ, रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स की सहायता से। यानी कि इसमें जब बड़ा होता है प्लांट तो उसमें स्पोर्स लगते हैं, स्पोर्स फटता है, फिर वो फैल जाता है, रिप्रोडक्शन इसी तरह से होता है, नया प्लांट ऐसे ही बनता है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन का तरीका क्रिप्टोजेम्स में। फेनोजेम्स में तो पता है कि उसमें सीड, उसमें तो फ्लावरिंग होता है, तो सीड लगेगा, सीड से फिर रिप्रोडक्शन होगा। तो ये है टेरिडोफाइटा के कुछ कॉमन फीचर्स। अब उसका एग्जांपल देखते हैं। टेरिडोफाइटा का एग्जांपल बस ज़्यादा नहीं है, दो ही है, मार्सिलिया एंड फर्न। इसको FM से भी याद रखा जा सकता है, FM से। थैलोफाइटा में CCSUV, इससे याद रखेंगे। ब्रायोफाइटा में MRF, टेरिडोफाइटा में FM या MF, कुछ भी। तो ये हो गया टेरिडोफाइटा का जनरल फीचर्स। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या देख लिए थे कि अगर यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताएं तो जो नॉन फ्लावरिंग होता है, नॉन फ्लावरिंग, और एक होता है फ्लावरिंग प्लांट, इसको बोलते हैं हम लोग फेनेरोजेम्स, इसको बोलते हैं क्रिप्टोजेम्स। तो क्रिप्टोजेम्स में क्या होता है कि सीडिंग वीडिंग नहीं होता, फेनेरोजेम्स में सीड बियरिंग होता है। तो अब हम फेनेरोजेम्स का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। फेनेरोजेम्स मीन्स सीड बियरिंग प्लांट्स।
तो फेनरोजेम्स में सीड बियरिंग नेकेड भी हो सकता है, यानी नेकेड सीड बियरिंग, यानी सीड लग रहा है उसके ऊपर कोई कवर वगैरह नहीं है, तो नेकेड सीड बियरिंग। यानी नेकेड कब होगा, जब फ्रूट एब्सेंट होगा, और कवर्ड सीड बियरिंग यानी कवर्ड कब होगा, जब फ्रूट प्रेजेंट होगा। तो naked seed bearing plants are called gymnosperm and covered seed bearing plants are called angiosperm in which fruit is present. ओके, तो फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, जिम्नो का मतलब ही होता है, वर्ड का ही लेटरल मीनिंग होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब सीड, तो ये होता है, स्पर्मा का मतलब सीड होता है। तो जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड बियरिंग, यानी इसमें हम लिख सकते हैं नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स। अब एक चीज़ और, जिम्नोस्पर्म जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और बहुत ही ऊडी होता है, बहुत मजबूत प्लांट्स होता है जिम्नोस्पर्म, और बहुत लंबा लंबा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊडी प्लांट्स। और एग्जांपल में अगर देखें तो पाइनस और साइकस, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म। फिर से एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। थैलोफाइटा में क्या, CCSUV, ठीक है। ब्रायोफाइटा में MRF मार्सिलिया, मर्केंशिया रेशिया फ्यूनेरिया, और टेरिडोफाइटा में मार्सिलिया और फर्म FM। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में साइकस और पाइनस, ये हो गया। अच्छा, एंजियोस्पर्म की ओर चलते हैं, ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्लांट है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम जिम्नोस्पर्म में ये देखें सबसे स्टार्टिंग से, तो इसमें बॉडी डिफरेंशिएटेड भी होगा, वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, फ्लावरिंग भी होगा, सीड बियरिंग भी होगा, नेकेड सीड बियरिंग, ये सब चीज़ आप अपने से कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म में जो है ये सबसे एडवांस्ड वाला ऑर्गेनिज्म है, एडवांस प्लांट है। अच्छा, अब एडवांस प्लांट है तो एंजियोस्पर्म का मतलब जो सबसे मॉडर्न, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है, सबसे इवॉल्व होता है, एवोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है एंजियोस्पर्म के पास, और ये सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट होता है। और फिर इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो है एम्ब्रियो होता है उसके पास अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कोटिलेडन बोलते हैं। एम्ब्रियो कोटिलेडन में बना होता है। अगर कोटिलेडन का नंबर 1 है, कोटिलेडन अगर 1 है तो मोनोकोटिलेडन प्लांट बनेगा, और कोटिलेडन अगर 2 है तो डाइकोटिलेडन प्लांट बनेगा। अब देखिए कोटिलेडन क्या होता है, जैसे चना होता है, चना को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 इक्वल लीव्स में टूटता है वो, तो वो होता है डाइकोट प्लांट, या इसी को डाइकोटिलेडनस प्लांट भी बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो है वो एम्ब्रियो में जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोटिलेडन बोलते हैं, और कोटिलेडन को हम जनरली सीड लीफ भी बोलते हैं। कोटिलेडन को हम सीड लीफ भी बोलते हैं। देखिए कहीं ना कहीं सीड लीफ की तरह रिजेंबल करता है, और ये एक प्री डिज़ाइंड प्लांट की तरह होता है, यानी कि एक सीड के अंदर, मान लीजिए ये सीड है, इसके अंदर एक छोटा सा मतलब मिनी प्लांट टाइप का होता है, जो ग्रो करने के बाद कंप्लीट प्लांट में बदल जाता है जब जर्मिनेशन होता है फिर। अच्छा, और फिर अगर एक कोटिलेडन हुआ तो मोनोकोटिलेडन, 2 कोटिलेडन होने पर डाइकोटिलेडन। अच्छा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकोटिलेडन डाइकोटिलेडन का, उसका अंतर जानते हैं। मोनोकोट में क्या होता है, सिंगल कोटिलेडन, और इसमें 2 कोटिलेडन होता है। अच्छा, यहाँ पे होता है रेटिकुलेट वेनेशन, सॉरी यहाँ पे होता है पैरेलल वेनेशन, यहाँ होता है रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन किसको बोलते हैं, ये है, इस तरह से वेन सब इसमें रन करेगा, और इसमें देखिए एक मिडरिब और इस तरह से कुछ, और इसमें भी फिर से क्रॉस होगा, इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा फाइब्रस रूट सिस्टम, यहाँ पे दिखेगा टैप रूट सिस्टम, ये हो गया। तो इस बेसिस पे हम सारा कुछ पढ़ सकते हैं। ये हो गया एंजियोस्पर्म। मोनोकोट का एग्जांपल आप खुद से देख सकते हैं, जैसे बम्बू हो गया, ग्रास हो गया। डाइकोट का एग्जांपल की बात करें तो मैंगो हो गया, ये सब ये तो हम देख ही सकते हैं, ये तो हमारे सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा मिलता है एंजियोस्पर्म। और इस तरह से हमारा ये प्लांट किंगडम पूरा कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से आप देख सकते हैं। अब हम फर्दर चलेंगे एनिमल किंगडम की। अब जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा सबसे खतरनाक वाला किंगडम बचा है वो है एनिमल किंगडम। इसके 11 के 11 फाइलम को हम आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे, वो भी फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाएंगे, ताकि शॉर्ट में आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिले और सारा चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, और कंपैरेटिव रहे कि इसके कंपैरिजन में इसमें क्या अलग है, इसमें क्या अलग है, एग्जाम्पल्स याद करना है, कितना एग्जाम्पल, ये सारा चीज़ आपको क्लियर कर देंगे अच्छे से, और सारे एग्जाम्पल्स को आप याद कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम को। सबसे पहले हम 5 रिलेटेड टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले एनिमल किंगडम में हमको रिलेटेड टर्म्स जानने हैं अच्छे से। रिलेटेड टर्म्स क्या क्या, पहला चीज़ हमको जानना है बॉडी सिमेट्री। हम जब फ्लो चार्ट बनाए थे तो उसमें भी कुछ बताए थे, लेकिन अभी क्लियर करके चलना है ताकि अब दिक्कत ना हो। नेक्स्ट चीज़ है जर्म लेयर,
थर्ड वन इज़ सीलोम, फोर्थ वन जो है हमारे पास है सेगमेंटेशन, इससे नीट में काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। फिफ्थ नंबर इज स्केलेटन। देखिए बॉडी सिमेट्री क्या होता है, हमको पिछले वीडियो में बताया था। जैसे अगर कोई मान लीजिए कुछ इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो इसको एक ही प्लेन से हम कट कर सकते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाईलेटरल सिमेट्री, यानी कि ओनली वन प्लेन कैन कट द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स, देन द ऑर्गेनिज्म इज सेड बाईलेटरल सिमेट्रिकल, बाईलेटरली सिमेट्रिकल। और अगर मोर देन वन प्लेन, जैसे स्टार बना देते हैं मान लीजिए, इसको तो इस प्लेन से भी काटे तो इक्वल कटेगा, इस प्लेन से भी काटे तो इक्वल कटेगा, इस प्लेन से भी काटे तो इक्वल, मतलब इफ़ मोर देन वन प्लेन कैन कट द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स, देन द ऑर्गेनिज्म विल बी सेड रेडियली सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे इसको, रेडियली सिमेट्रिकल। जर्म लेयर देखते हैं, हमारे बॉडी का जो लेयर होता है वो बेसिकली बस बॉडी के लेयर्स को, क्रॉस सेक्शन के लेयर को ही हम देख के चलें तो उसको ही जर्म लेयर बोलते हैं बेसिकली। तो जर्म लेयर जो है वो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो डिप्लोब्लास्टिक में, यानी अगर दो जर्म लेयर है, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म, तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। अगर तीन जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा आप एक सोच रहे होंगे डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म बाहर एंडोडर्म अंदर, तो इसका कनेक्शन जहाँ पर, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेसोग्लिया। मेसोडर्म नहीं, मेसोडर्म होगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। सीलोम के बारे में आपको बताया था कि ये बॉडी कैविटी होता है, बस इतना ही याद रखिए आप। अगर पूछा जाए कि कहाँ पे होता है, तो इन द मेसोडर्म, मतलब एक बात तो क्लियर है, सीलोम अगर किसी में होगा तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही होगा, डिप्लोब्लास्टिक में नहीं होगा। सेगमेंटेशन का मतलब क्या कि बॉडी आपको बॉडी पे सेगमेंट्स दिखाई दें, एक्सटर्नली भी हो सकता है एंड इंटरनली भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मच्छर को आप देखें अगर, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा दिखता है, वो सेगमेंटेशन है। स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन दो टाइप का होता है, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन मतलब जो स्केलेटल सिस्टम हमारा होता है, बोन्स वगैरह वो सब, और एक्सोस्केलेटन में क्या आता है, हेयर, नेल, ये सब। और मछली का आप वो देखते होंगे फिन्स जो होता है, उसका जो पूंछ होता है वो सब भी एक्सोस्केलेटन में आता है, छिलका उसका एक्सोस्केलेटन में आता है। एंडोस्केलेटन में स्केलेटन मतलब बोन्स वगैरह आता है, ठीक है। ये 5 टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं एक एक फाइलम करके, क्योंकि किंगडम में, एनिमल किंगडम में फाइलम पढ़ते हैं हम। देखिए सबसे पहले आपको सारा का सारा नाम याद करना है, हम आपको पहले नाम याद कराते हैं। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्क्लेमिन्थस। अब मेरे साथ बोलिए, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्क्लेमिन्थस। पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्क्लेमिन्थस, नेमाटोडा, सॉरी प्लैटीहेलमिन्थस, एस्क्लेमिन्थस। उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। 11 पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्क्लेमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। 11 का 11 आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, और इन 11 के 11 फाइलम्स का डिटेल पढ़ना है हमको। उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इतना जाएंगे जो एनसीईआरटी में है और जो इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। जो हमारे पास सबसे बेसिक है वो है पॉरीफेरा। यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। पॉरीफेरा, देखिए पॉरीफेरा जो है सबसे बेसिक है। हम आपको क्या सिखाए थे कि एवोल्यूशन जैसे जैसे होता है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है। पॉरीफेरा सबसे बेसिक है, यानी यहाँ पे होता है हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ सेल्स का गुच्छा होगा वही एक ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। अच्छा इसमें पॉरीफेरा नाम से ही क्या लग रहा है, पोर्स होंगे, इसमें पोर्स होंगे, यानी कि छेद होगा, इसमें होल्स होंगे इसकी बॉडी में, तो पोरस बॉडी इसका होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब समुद्र में ये पाया जाता है। समुद्र में जो मान लीजिए बड़ा बड़ा पत्थर है, यहाँ पे ये चिपका हुआ रहता है इस टाइप से, तो ये चिपका ही रहेगा हमेशा, ये मोटाइल नहीं होता है। अच्छा इसमें एक कवर्ड विथ हार्ड एक्सोस्केलेटन, ये हार्ड एक्सोस्केलेटन से कवर्ड रहता है।
और ये मराइन होता है, ऑब्वियसली मैंने बताया समुद्र में ये पाया जाता है। और ये सब ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप हो सकता है इसको रिलेट ना कर पाए अपने आप से, तो ये होता है। और फिर ये मराइन होता है या समुद्र में पाया जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल भी अजीबोगरीब है। इसको हम कॉमनली स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं, स्पॉन्जेस, क्योंकि स्पॉन्ज में बहुत ज़्यादा पोर्स होता है, इसीलिए इसको स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ये सब इसका एग्जाम्पल है। यूप्लेक्टेला भी एक एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यूप्लेक्टेला, ये 4 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, काफ़ी है। और फिर चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट वन इज सिलेंट्रेटा। अब इससे थोड़ा सा एडवांस होगा तो सिलेंट्रेटा आएगा। अच्छा एक बात और, अभी यहाँ पर हम लोग ना बॉडी सिमेट्री की बात कर रहे हैं, सिमेट्री की बात कर सकते हैं, बेसिकली ये एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन जर्म लेयर को सिलोम इस सब की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी प्रिमिटिव है। थोड़ा थोड़ा एडवांस होगा तो फिर जाके इसमें हम उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा की बात करें, सिलेंट्रेटा में क्या होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। सिलोम का तो कोई चर्चा ही नहीं है डिप्लोब्लास्टिक में, एसिलोमेट होगा, क्योंकि सिलोम किस में होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में होता है। एग्जाम्पल इसमें देखिए तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कोरल्स, हाइड्रा। एक चीज़ और कि सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाजेनेसिस शो करते हैं। मेटाजेनेसिस का क्या मतलब है, 2 फॉर्म होता है, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप मेड्यूसा, इसमें इंटरचेंज होना को मेटाजेनेसिस बोलते हैं, यानी पॉलिप मेड्यूसा में चेंज हो जाता है। पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा, मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा, इसी को मेटाजेनेसिस बोलते हैं। और ये शो किया जाता है सिलेंट्रेटा में, ठीक है। एडेम्सिया शो करता है, एडेम्सिया नाम का ऑर्गेनिज्म। अच्छा इसमें अगर और चीज़ हम देखें और एग्जांपल, तो इसमें सी एनीमोन आएगा, जेलीफिश आएगा, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरल, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, ये सब एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। पॉरीफेरा में क्या एग्जांपल है, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ये सब। सिलेंट्रेटा में जेलीफिश, सी एनीमोन, हाइड्रा, कोरल्स, ये सारा चीज़ सिलेंट्रेटा में। यानी कि हाइड्रा देख रहे हैं एनिमल है, ये एनिमल किंगडम में जो भी आ रहा है वो एनिमल है। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टेनोफोरा, जो कि सबसे ज़्यादा आसान है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना ही नहीं है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होता है वो है बायोल्यूमिनेसेंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। और इसको हम कॉम्प्लेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 रो में कॉम्प्लेट हो, जैसे ये है तो इसमें 8 ऐसे ऐसे किनार फुटबॉल की तरह बना होगा, 1 2 3 4 5 7 8 कॉम्प्लेट लगा हुआ होगा। एग्जाम्पल इसका है प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया एंड स्टेनोप्लाना, ये 2 ही एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल हम आपको अभी तक का रिवाइज करवाते हैं। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, साइकॉन। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है जेलीफिश, सी एनीमोन, हाइड्रा, कोरल्स। कोरल्स और हाइड्रा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके बाद जेलीफिश और सी एनीमोन भी याद रख सकते हैं। टीनोफोरा में प्लूरोब्रैकिया, स्टेनोप्लाना, ये है। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास 4th नंबर, इसका नाम है प्लेटी हेलमिन्स। हमारे पास नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिन्थिस। तो प्लेटी हेलमिन्थिस के 3-4 कैरेक्टरिस्टिक ऐसा जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। प्लेटी हेलमिन्थिस देखिए, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, यानी कि ये जो हेलमिन्थ्स का मतलब होता है वॉर्म्स, यानी कीड़ा मकोड़ा, यानी फ्लैट वॉर्म्स आर कॉल्ड प्लेटी हेलमिन्थिस, ठीक है। अब देखिए फ्लैट कैसे होगा, तो ये होता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, यानी कुछ इस तरह से चपटा होगा। ऐसे अगर देखेंगे तो ऐसे चपटा पूरा एकदम प्लेन, ऊपर से भी नीचे से भी चपटा होगा, तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो कैरेक्टरिस्टिक हम देने जा रहे हैं वो सब में कॉमन चलेगा, मतलब इसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा वो। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा। अब इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को हमको आगे आगे फॉरवर्ड करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगले में क्या होगा वो देखेंगे, यहाँ एसिलोमेट है अगले में क्या होगा वो देखेंगे, मतलब इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन अब चलता जाएगा। अच्छा इसके बाद ये जो होता है मोस्टली पैरासाइट होता है ये, और एग्जाम्पल में आपको पता होगा जैसे जोंक हो गया वो सब आता है इसमें। एग्जाम्पल की अगर बात करें प्लेटिहेल्मिन्थिस, तो प्लेनेरिया आता है और टेनिया आता है। टेनिया मतलब वही टेपवर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेटिहेल्मिन्थिस। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एस्क्लेमेंथिस, 5वां नंबर।
एस्क्लेमेंस। एस्क्लेमेंस का दूसरा नाम नेमाटोडा भी है, इसको नेमाटोडा भी बोलते हैं। अच्छा, ये कैसा होता है? ये राउंड वर्म होता है। ये वाला देखिए फ्लैट वर्म होता है, यानी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। ये राउंड वर्म होता है, यानी कि सिलिंड्रिकल होगा और ऐसा पूरा गोल गोल पूरा दिखता रहेगा, इसको राउंड वर्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि इसका बॉडी कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इन तीनों के बेसिस पे देखते हैं। तो ये भी होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब तो बेसिकली सारा ट्रिप्लोब्लास्टिक होने वाला है। अच्छा, ये एसिलोमेट था, लेकिन एस्क्लेमेंथिस स्यूडोसिलोमेट है, ध्यान से सुनिएगा। ये एस्क्लेमेंथिस अकेला ऐसा फाइलम है जो कि स्यूडोसिलोमेट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये मोस्टली पैरासाइटिक होता है। बात करें प्लेटिहेल्मिन्थेस, ये मोस्टली पैरासाइटिक नहीं, ये पैरासाइट भी हो सकता है या फ्री लिविंग भी हो सकता है। अच्छा, एग्जांपल में एस्क्लेमेंथिस के एग्जांपल में क्या आता है? तो एस्क्लेमेंथिस के एग्जांपल में हम आपको बताए थे कि राउंड वर्म वगैरह होता है, वो आता है। और जैसे एस्कैरिस हो गया, ये आएगा। वुचरेरिया होगा, ये आएगा। एस्कैरिस वुचरेरिया ये याद रखना है, और प्लेटिहेल्मिन्थेस प्लेनेरिया और टेनिया सोलियम वो याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अच्छा, इसका जो डायग्राम है एस्क्लेमेंथिस का, जिसमें कि ये जो कर्व वाला होता है वो ये कर्व वाला जो होता है वो मेल होता है, और जो स्ट्रेट होता है वो फीमेल होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर वर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाला। तो अब अगला फाइलम देखते हैं जो कि हमारा है एनालिडा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज और एनालिडा, जो कि हमारा 6th नंबर फाइलम। एनालिडा हम देखिए, सबसे पहले 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो ये भी होता है हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ से एनालिडा से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से सिलोमेट शुरू हो जाता है। पीछे क्या देखे थे? प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या था? एसिलोमेट। और एस्क्लेमेंथिस क्या था? स्यूडोसिलोमेट। वो अकेला फाइलम है जो स्यूडोसिलोमेट है। उसके बाद सारा सिलोमेट होगा, ठीक है। और बायलेटरली सिमेट्रिकल, और बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब तो हमको लग रहा है ये सारा कंटिन्यू ऐसे ही चलने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बायलेटरली सिमेट्रिकल, इसमें सेगमेंटेशन भी होता है। एक चीज़ और बता दें, सेगमेंटेशन यहाँ पे होता है। और सेगमेंटेशन पे अगर स्पेशली सेगमेंटेशन पे क्वेश्चन है तो सेगमेंटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 में होता है। किसमें? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। बस इन तीनों में ही सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, एग्जाम्पल अगर देखें एनालिडा में तो आएगा अर्थवॉर्म, लीचेज, और उसके बाद और ये रहता कहाँ? फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, कहीं भी हो सकता है ये। तो ये हो गया हमारे पास एनालिडा का कुछ डिटेल्स, ठीक है। और ये बहुत अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, हम देख लिए हैं। और ये जो है ना, इसमें एक ट्रू बॉडी कैविटी होता है जिसको सिलोमेट बोलते हैं, तो वो हम बता ही चुके हैं आपको। और यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर में पैकेजिंग बहुत अच्छे से होता है। ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन होता है यहाँ से। अब बेसिकली अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अर्थवर्म इसमें आ चुका है। अर्थवर्म के बाद अब थोड़ा सा एडवांस होता है, तो 7th नंबर हमारे पास आता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा। अब देखिए, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा मतलब पैर यानी फीट, या अपेंडेजेस बोल सकते हैं इसको, जॉइंट अपेंडेजेस जिसमें उसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। इसमें बेसिकली कीड़ा मकोड़ा सब आता है। और इसमें भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक वही होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये चीज़ ध्यान रखिए। सेगमेंटेशन अभी भी आपको बताया था, सेगमेंटेशन पे स्पेशली क्वेश्चन है, तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में ही होता है। तो सेगमेंटेशन इसमें होता है। और जो आर्थ्रोपोडा होता है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी अगर क्वेश्चन आए तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम 2 में ही होता है, एक आर्थ्रोपोडा में और एक मोलस्का में। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। यानी कि जैसे ब्लड है ना, तो ब्लड पूरे हर टिश्यूज़ में टच करते हुए जाएगा, हर टिश्यूज़ में। हमारे अंदर क्या होता है कि वेन होता है, पाइप होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, पूरे बॉडी तक जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हर टिश्यू में टच करेगा ब्लड अपने आप। यानी ब्लड जो है वो टिश्यूज़ से डायरेक्टली बात ही नहीं करेगा, टिश्यूज़ को डायरेक्टली बात करेगा, ऐसा होता है यहाँ पे। और एक चीज़ और, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का, लार्जेस्ट एनिमल्स ग्रुप है। यानी ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ टोटल एनिमल्स आर्थ्रोपोडा ही नंबर के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है। ये हो गया।
इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत सारा है। एपिस जैसे मक्खी वगैरह होता है, ये हो जाएगा। और भी ढेर सारा एग्जांपल आर्थ्रोपोडा का, स्कॉर्पियन, क्रैब्स, प्रॉन, बटरफ्लाई, ये सब, ये सारे चीज़ इसमें आता है। 7 नंबर पर 8 नंबर है हमारे पास मोलस्का। मोलस्का देखिए, मोलस्का का एक इस लिटरल मीनिंग है मोलस्का मतलब सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। सॉफ्ट बॉडी के ऑर्गेनिज्म को हम मोलस्का बोलते हैं। मोलस्का सॉफ्ट बॉडी किसका होता है तो ध्यान में आ रहा होगा आपको, स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इन सब का बॉडी सॉफ्ट होता है छूने में। यानी ऑब्वियसली स्नेल का जो ऊपर वाला शेल होता है, छिल मतलब कवच होता है, वो तो हार्ड होता है, लेकिन इसका जो बॉडी होता है वो सॉफ्ट होता है। 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसका बस वही रहने वाला है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट और बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक, इसमें लिटिल सेगमेंटेशन होता है। हम बताए थे सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ होता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का कॉर्डेटा में। तो यहाँ पे लिटिल सेगमेंटेशन होता है, लेकिन उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी ट्रू सेगमेंटेशन नहीं बोला जाएगा, लिटिल सेगमेंटेशन होता है। और इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपको यहाँ बता चुके हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम 2 में ही होता है, किसमें, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन या ट्रू सेगमेंटेशन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में होता है। ठीक है, अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अब एक बात और कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा था, आर्थ्रोपोडा, ये है सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप। इसके एग्जांपल हम पहले ही देख चुके हैं कि स्नेल, ऑक्टोपस, ये सब होता है। इसको हम चाहे साइंटिफिक नेम है पिला, पिंकटेडा, पर्ल ऑयस्टर, ये सब इसका एग्जांपल भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ भी आप याद कर सकते हैं। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको क्लियर है। अब चलते हैं अपने अगले फाइलम की ओर, जो कि है हमारे पास में क्या, जो है हमारे पास इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट जो हमारे पास 9 नंबर वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में इकाइनस का मतलब क्या होता है, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन, यानी कि स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इकाइनोडर्म्स। ठीक है, यानी कि कांटेदार इसका शरीर होने वाला है, कांटेदार। अच्छा, अब देखिए इसका जो है स्केलेटन जो होगा हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है इसका। ठीक है, हार्ड एक्सोस्केलेटन, और बना किसका होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक वही, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आता है कि रेडियल सिमेट्री होता है यहाँ पे, एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री और बच्चे में बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ पे एक्सेप्शन है एक, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सबसे यूनिक इसमें होता है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इकाइनस, कुकुमेरिया, इसको सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, कुकुमेरिया इसको बोलते हैं, इकाइनस यानी सी अर्चिन इसको बोलते हैं। ये हो गया। 10 नंबर जो हमारे पास वो है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये कॉर्डेटा का ही छोटा भाई कह सकते हैं इसको, यानी कि नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा मतलब इसके पास नोटोकॉर्ड हो, तो इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ के कुछ स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वही ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बायलैटरली सिमेट्रिकल। अच्छा, ये मराइन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आता है बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, ये चीज़। अच्छा, इसका बॉडी अगर देखें तो ये वॉर्म लाइक कुछ इस तरह का होता है, और प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये इसका कंपोनेंट है। तो ये चीज़ हो गया इसका जनरल डिटेल्स। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा का देख ली। अब कॉर्डेटा जो है इसका सबसे एडवांस वर्जन है जिसमें हम लोग आते हैं। तो कॉर्डेटा जो है वो सबसे एडवांस है, और उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, सब हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स में है, और ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके अपने आखिरी फाइलम कॉर्डेटा के ऊपर। और कॉर्डेटा जो होता है इसको अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं, जैसे यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा पे जितनी डिटेल नहीं देखना, वर्टिब्रेटा में ज़्यादा डिटेल देखना है। ठीक है, वर्टिब्रेटा में जो है नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन लेटर बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, एम्ब्रियोनिक में वापस एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। इसको हम 5 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इसको पिसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स, मैमिलिया बोलते हैं। PARAM से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मछलियों में गिल्स होता है, एम्फीबियंस में गिल्स लंग दोनों होता है, रेप्टाइल्स में लंग्स होता है, एप्स में लंग्स, मैमिलियम लंग्स। इस तरह से पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान भाषा में ये कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स की बात करें तो फिशेस में 2 चैम्बर, एम्फीबिया में 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर, लेकिन क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर होता है। ये एक्सेप्शन है, क्वेश्चंस में आता है। एप्स में 4 चैम्बर, मैमल्स में 4 चैम्बर। वार्म ब्लडर और कोल्ड ब्लडर देखें तो
मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड, बाकी रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड, बाकी सब वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर अपना खुद से मेंटेन कर रहा है, खुद का एनर्जी खर्च करके मेंटेन कर रहा है। कोल्ड ब्लड का मतलब कि इन्वायरमेंट का जैसा टेम्परेचर होगा वैसा ही इसका टेम्परेचर हो जाएगा। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो मछलियों में स्केल्स होता है, एम्फीबियंस में कुछ नहीं होता, रेप्टाइल्स में भी स्केल होता है, एप्स में फीदर और मैमल्स में हेयर होता है, ठीक है। ओविपेरस बीविपेरस की बात करें तो मछलियों में ओविपेरस होता है, एम्फीबियंस भी ओविपेरस, रेप्टाइल्स भी ओविपेरस, एप्स भी ओविपेरस, बस अकेला मैमल्स होता है वो विविपेरस होता है, लेकिन एक ओविपेरस में प्लैटिपस होता है, ठीक। अच्छा, एडिशनल यानी कि एक जो यूनिक फीचर की बात करें तो यूनिक फीचर में स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो होता है, स्ट्रीमलाइंड शेप होता है इसका, और फिन्स होता है इसमें, ठीक है। और एव्स में भी एक स्ट्रीमलाइंड विंग्स वगैरह होता है। और मेमोरी ग्लैंड जो है मैमल्स का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। इस तरह से हम कंप्लीट कर चुके पूरे सारे के सारे पूरे कंप्लीट एनिमल किंगडम को, और हम फिर थोड़ी देर में अगले वीडियो में जानेंगे कि सारे के एग्जाम्पल्स को कैसे याद करना है। वो सारे एग्जाम्पल्स का कंपाइलेशन मैं अपलोड कर दूँगा। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।